Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Mrs. Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 6 history lesson number 11 ancient India and the world. प्राचीन भारत और उसके साथ जो वर्ल्ड है पूरा उसके बारे में जानकारी हम इस लेसन में लेने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। इंडिया के साथ जो वेस्ट की कंट्रीज है उसके संबंध देखने हैं हमें। इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया, और आशिया खंड के जो अदर कंट्रीज़ है उसके बारे में भी जानकारी हमें लेनी है। इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट सबसे पहले हम देखने वाले। पीपल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन हैज़ डेवलप ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। तो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर जो रिलेशन था उनका व्यापारी संबंध थे वह वेस्ट के कंट्रीज़ के साथ शुरू कर दिए थे। एंड एवर सिंस देन इंडिया हैज़ हैड इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और उसी समय से वहाँ पर आर्थिक और सांस्कृतिक जो लेन देन थी वह शुरू हुई थी, एक्सचेंजेस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। एंड बुद्धिज़्म हैड स्प्रेड टू अफगानिस्तान एंड टू मेनी कंट्रीज ऑफ द इंडियन सेंट्रल एशिया। तो बुद्धिज़्म, ये जो बुद्ध धर्म था उसका प्रसार अफगानिस्तान तक हुआ था और मध्य एशिया तक हुआ था। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इरानियन एम्पायर इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्रीज्ड। एंड द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द पीरियड ग्रू मोर क्यूरियस अबाउट इंडिया। तो उसी के साथ वहाँ पर ईरानी साम्राज्य के कालखंड में भी भारत का पश्चिम के जो देश थे, जो जग था, उसके साथ संपर्क बढ़ता गया। और उसी कार्यकाल में ग्रीक इतिहासकार जो थे उन्होंने भारत के साथ यानी कि भारत के प्रति वहाँ पर कुतूहल निर्माण कर दिया था पश्चिम के देश के मन में। एंड राइटिंग इंट्रोड्यूस इंडिया टू वेस्टर्न वर्ल्ड। और उनकी जो राइटिंग थी, उन्होंने जो लिखान किया था उससे वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत की जानकारी कर दी गई थी या भारत की पहचान कर दी गई थी। द रूट्स विच वेयर लेटर यूज बाय द अलेक्जेंडर वेयर ओपन फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। जिस मार्ग से अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर भारत में आया था वो जो मार्ग थे वह व्यापार के लिए खुले कर दिए गए थे जो वेस्टर्न के जो कंट्रीज थे उनके साथ। And under the influence of the Greek art of sculpture, a new form of the art emerged in India during the कुशल पीरियड। तो कुशल डायनेस्टी के समय वहाँ पर ग्रीक स्कल्पचर जो था यानी कि अलग अलग जो ग्रीक मूर्तिकला का जो प्रभाव था वह कुशल काल में एक नई कला शैली का उदय वहाँ पर हुआ था। और इट इज़ कॉल्ड गांधारा स्कूल आर्ट, उसी को गांधारा स्कूल आर्ट कहते हैं। इन द गांधारा आर्ट स्कूल इमेजेस ऑफ गौतम बुद्धा वेयर mainly carved, as these images were mostly found in the Gandhara region of Afghanistan। तो ये जो गांधारा रीजन में उसका पहले प्रसार हुआ था यानी कि उसकी शुरुआत हुई थी अफगानिस्तान के गांधारा रीजन में, इसीलिए उसे गांधारा नाम दिया गया है। द स्टाइल इज़ कॉल्ड गांधारा स्टाइल। यहाँ पर एक पिक्चर दिया है हमें, द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा ऑफ बुद्ध इन म्यूजियम इन द पेरिस इन द गांधारा स्टाइल में वहाँ पर वो बनाया गया था। द फेशियल फीचर ऑफ द स्टैचूज मेड इन दिस स्टाइल आर सिमिलर टू दोज ऑफ द ग्रीक पीपल। तो ये जो ग्रीक लोग थे उनके चेहरे पट्टी से मिलती जुलती यहाँ पर जो शैली थी वह बनाई जाती थी मूर्ति बनाते समय। एंड द अर्ली कॉइन्स दैट वेयर मिंटेड इन इंडिया वेयर ऑल्सो लाइक ग्रीक कॉइन्स। तो यहाँ पर भारत में शुरुआत में जो नानी यानी कि जो कॉइन्स बनाए गए थे वह ग्रीक जो कॉइन थे उनके साथ वह मिलते जुलते थे। यहाँ पर कुछ गांधारा स्टाइल की मूर्तियों का पिक्चर दिया गया है। द स्कल्पचर इन द गांधारा स्टाइल ऑन द स्तूपा एट हड्डा इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो हड्डा यहाँ पर जो स्तूप है यहाँ पर गांधार शैली में जो शिल्प बनाए गए उसका पिक्चर यहाँ पर दिया है। ग्रीक कॉस्ट्यूम एम्फोरा एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि बहुत बड़े ऐसे अलग अलग एफोरा नाम का जो कुंभ था यानी कि एक प्रकार का कुंभ रहता है, वाद्य रहता है, वो उसका पिक्चर यहाँ पर दिया है। ग्रीक लोगों का पोशाक की जानकारी हमें इस स्कल्पचर से मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर अराउंड द फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम फ्लरिश्ड। तो यहाँ पर सेकंड सेंचुरी और फर्स्ट सेंचुरी में भारत और के साथ जो अलग अलग देश थे यानी कि रोम, भारत और रोम, उसमें जो व्यापार था वह बहुत ही बढ़ चुका था। एंड द पोर्ट्स इन साउथ इंडिया आल्सो हैड अ लार्ज शेयर इन दिस ट्रेड।
और जो अलग अलग बंदर थे साउथ इंडिया के, उनके साथ भी वहाँ पर व्यापार बढ़ता गया था। सम आर्टिकल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज वेयर फाउंड इन द एग्जीबिशन एट द कोल्हापुर। तो कोल्हापुर में जो एग्जीबिशन किया गया था, उत्खनन किया गया था, वहाँ पर कांसे और अलग अलग धातुओं से बने चीज़ें वहाँ पर मिली थी उत्खनन के समय। एंड दे हैव बीन मेड इन रोम, जो कि रोम में बनाई गई थी। The exhibition at Arikmedu in Tamil Nadu have also brought to light many articles made in Rome. Both these places were important centers of trade between India and Rome. तो यहाँ पर जो रोमन बनावट की जो चीज़ें मिली थी, तो तमिलनाडु यहाँ का जो अरिकमेडु यहाँ पर जो उत्खनन हुआ था, वहाँ पर भी रोमन बनावट की कुछ चीज़ें मिली थी। और दोनों जगह पर भारत और रोम इनमें व्यापार के संबंध थे, यानी कि महत्वपूर्ण केंद्र थे, ऐसा वहाँ पर माना जाता है। एंड मेनी सच ट्रेड सेंटर्स आर मेंशन इन द लिटरेचर ऑफ दोज टाइम। और जो लेखन साहित्य वहाँ पर हुआ था, तत्कालीन साहित्य हुआ था, उसमें भी उसका उल्लेख होता है। यहाँ पर गोल्ड कॉइन दिया है रोमन एम्परर का, ऑगस्ट फाउंड एट द अरिकमेडु। रोमन साम्राज्य था ऑगस्ट, उसका अरिकमेडु यहाँ पर जो सोना का कॉइन मिला था, उसका पिक्चर यहाँ पर दिया गया है।